आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचराम् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनम् वन्दं गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। मंच पर पधारे सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साधना टीवी चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सत्संग का आनंद ले रहे देश विदेश के समस्त धर्म पिपासुओं, अभी मेरी प्रशंसा में स्वागत गान के माध्यम से राष्ट्रभाषा और आंग्ल भाषा में अभिनंदन पत्र समर्पण के माध्यम से बहुत सारे प्रशंसात्मक शब्दों को आप सबों ने श्रवण किया। मैं इस मंच पर से सत्य सत्य कहता हूँ, वह योग्यता मुझ में नहीं है। मैं प्रशंसात्मक समग्र शब्द प्रसूनों को जो यथार्थ में प्रशंसा के योग्य हैं, ऐसे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में ही समर्पित करता हूँ। संत मत सत्संग के नियमानुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से अरण्य कांड का पाठ हुआ।
बड़ा ही सुंदर माता सबरी और भगवान श्री राम का संवाद है। दक्षिण भारत की भूमि पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए मैंने इस प्रसंग को चुना। कुछ दिन पहले मेरे मन में आया था बेंगलोर में जब महाधिवेशन होगा तब मैं वहाँ परम भक्त जटायु का प्रसंग सुनाऊंगा। परंतु जब सत्संग पंडाल में माताओं की संख्या अधिक देखा तब मेरा मन कुछ बदल गया। माताओं से संबंधित प्रसंग ही सुनाना चाहिए। और ऐसी माता का प्रसंग मैंने यहाँ पर चुना जिस माता के पावन चरित्र को सुनकर समाज के अंदर जो जाति पाति की महाभयंकर विषमता फैली हुई है, उस विषमता का सदा के लिए अवसान हो जाता है। पुरुष ही भगवत भजन कर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस भाव का भी इस प्रसंग में अंत हो जाता है। इस प्रसंग को देखकर मुझे संत तुकाराम जी महाराज की यह वाणी याद आ जाती है। क्या द्विजाति क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। स्वपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। अनुभव से कहता हूँ मैंने इसे कर लिया है बस में, जो कोई चाहे पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। और हमारे गुरुदेव ने डंके की चोट से कहा, जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की भक्ति करने का सभी जाति के लोगों को
समान अधिकार है। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है। गरीब अमीर दोनों को समान अधिकार है। सुंदर असुंदर सबको समान अधिकार है। स्त्री पुरुष सबको समान अधिकार है। जो कोई चाहे पिए प्रेम से। यह भक्ति का रस ऐसा है, जो भी पीना चाहे। लेकिन तुकाराम जी महाराज ने कहा, पिए प्रेम से। भक्ति का रस ऐसे कोई नहीं पी सकता, प्रबल प्रेम चाहिए। जिसके अंदर में प्रबल प्रेम होगा, वही भक्ति का रस पी सकेगा। सूफी साहित्यों में पांच प्रकार के प्रेम की चर्चा है। नारंगत प्रेम, पारंगत प्रेम, कारंगत प्रेम, धारंगत प्रेम और सारंगत प्रेम। सब में प्रेम शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। नारंगत प्रेम उसे कहते हैं, प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम करने का कोई ढंग नहीं। पारंगत प्रेम कहते हैं, संतों के पास जाकर प्रेम करने की कला तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उस कला को भूल जाते हैं, किसी और से प्रेम करने लग जाते हैं। कारंगत प्रेम उसे कहते हैं, कुछ दिनों तक प्रेम करते हैं, जैसी सफलता चाहते हैं वैसी सफलता तत्काल नहीं मिल जाती है तो प्रेम करना छोड़ देते हैं। धारंगत प्रेम कहते हैं, कुछ दिनों तक प्रेम का प्रवाह चलता है, प्रियतम का दर्शन नहीं होता, प्रियतम से जो चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होता, प्रेम ढीला पड़ जाता है। और सारंगत प्रेम कहते हैं, 100 कल्प क्यों न लग जाए, प्रियतम को प्राप्त किए बिना, प्रियतम को प्रसन्न किए बिना, प्रियतम से एक ही भूत हुए बिना
प्रेम का प्रवाह कभी शिथिल नहीं होता है। ऐसा प्रेम किसी के भी अंदर हो जाए, वह भक्ति रस का आस्वादन कर सकता है। बड़ा ही सुंदर श्री रामचरितमानस से अभी पाठ हुआ। भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान श्री राम की लीला से संबंधित 35 तरह की रामायण है। भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान श्री राम की लीला का ऋषि मुनियों ने, कवियों ने वर्णन किया है। रामायण में है सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम पर गए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों का दर्शन किए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों को दर्शन भी दिए हैं। उस क्रम में भगवान श्री राम बहुत रोए भी हैं। सीता जी के लिए भगवान श्री राम बहुत रोए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं और वे एक पत्नी के लिए रो रहे हैं। लेकिन गहराई से रामायण का प्रसंग आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगवान श्री राम पत्नी के लिए नहीं रो रहे हैं। रामायण में ही लिखा हुआ है, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। चित्रकूट में कुटिया बनाकर भगवान श्री राम प्रवास कर रहे हैं। उस कुटिया में ये तीनों कैसे लगते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान श्री राम को तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान का स्वरूप बतलाया। प्रचंड ज्ञान ही राम के रूप में अवतरित हुआ था। लक्ष्मण जी को वैराग्य का स्वरूप बतलाया गया है। लक्ष्मण जी को वैराग्य समझिए। और सीता जी को
साक्षात भक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। यथार्थ में भक्ति उसी को कहते हैं जो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सके। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारे संसार के व्यवहार में फंसे पड़े हैं, 2-4-10 बार माला भी फेर लेते हैं, मंदिर भी घूम लेते हैं, अच्छा तिल धूप दीप भी चढ़ा लेते हैं, भक्त भी कहला जाते हैं। यह सब भक्ति का प्रदर्शन मात्र है। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर एक क्षण के लिए भी परमात्मा के बिना भक्त रह नहीं सकता, उसी को भक्ति कहते हैं। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर एक क्षण के लिए भी भक्त संसार का चिंतन नहीं करता। यत् प्राप्य पुमान न किंचित सोचति, नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर भक्त एक क्षण के लिए भी संसार के विषय में कुछ सोचता नहीं है। पुत्र कैसे पढ़ेगा, पुत्री की शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, व्यापार कैसे चलेगा, यह सब यदि आप सोच रहे हैं तो समझिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति का प्रदर्शन आप कर रहे हैं। यत् प्राप्य पुमान न किंचित सोचति न वांछति, भगवत दर्शन को छोड़कर यदि और कुछ इच्छा मन में है तो समझिए भक्ति का प्रदर्शन मात्र है। न किंचित वांछति, ऐसी भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर नारद जी लिखते हैं यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। जिनको ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है वह भक्त तृप्त हो जाता है, उस भक्त के अंदर में कोई इच्छा नहीं रह जाती। तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। उनका कोई भी कार्य असिद्ध नहीं रह जाता। आत्मा रामो भवति, वह अपनी आत्मा में ही रमन करने लग जाता है। अमृतो भवति, वह जन्म मरण के दुख से रहित हो जाता है। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर यह सब होता है उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की महिमा बतलाते हुए संत कहते हैं भगवान भी यदि भक्ति से रहित हो जाए तो उनको भी रोना पड़ता है। भगवान राम जो सीता अन्वेषण करते हुए रो रहे हैं, यह संसार के लोगों को दिखला रहे हैं, संसार के लोगों, मैं भी भक्ति से रहित हो जाता हूँ तो मुझे भी रोना पड़ता है। जिससे रहित हो जाने पर भगवान को भी रोना पड़ता है। उस भक्ति से संसार के लोग रहित हो जाएं तो उनकी क्या दुर्गति होगी, उनकी क्या दुर्दशा होगी। रामायण में धनुष भंग का प्रसंग आता है। भगवान श्री राम ने
शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। सखियां सीता जी से कहती हैं, भगवान श्री राम के गले में अब जयमाला डाल दो। सीता जी जयमाला लेकर भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो जाती है। भगवान श्री राम की कद कुछ बड़ी थी, लंबी थी। सीता जी की कद कुछ छोटी थी। सिर तक माला नहीं पहुंच पा रही थी। भगवान श्री राम ने अपनी गर्दन को झुका दी कि आसानी से सीता गले में माला डाल दें। लेकिन सीता जी गले में माला डालती नहीं। सभा में सारे लोग देख रहे हैं। भगवान श्री राम को बड़ी शर्म लग रही है। भगवान श्री राम सीता जी से धीरे से कहते हैं, अरे सीते, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पहले से ही यह दुर्गति, बाद में क्या हालत होगी। जल्दी से गले में माला डाल दो। सीता जी कहती हैं, आपकी बेइज्जती कराने के लिए मैं नहीं खड़ी हूं। दुनिया को यह दिखलाने के लिए कि भक्ति की क्या महिमा है। भक्ति की क्या महिमा है कि साक्षात भगवान भी भक्ति के सामने सिर झुकाए खड़े रहते हैं। भगवान को ही भक्ति के सामने झुकना पड़ता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भक्ति की प्राप्ति करने के लिए जीवन में कितनी विनम्रता की आवश्यकता है। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी सारी दुनिया के सामने लज्जा शर्म को छोड़कर सिर झुकाए खड़े हैं। उससे बड़े हम लोग नहीं हो सकते, फिर भी हम लोगों की ऐंठ नहीं जाती है। भक्ति की प्राप्ति तो सब चाहते हैं, भक्ति को प्रसन्न करना तो सब चाहते हैं, लेकिन अंदर से ऐंठ नहीं जाती, अकड़ नहीं जाती है। सीता जी कह रही हैं, हे प्रभु, जिन राजाओं से अहंकार रूपी धनुष नहीं टूटा, वह आज भी सिर झुकाए खड़ा है, सिर उठाए खड़ा है। जिन्होंने एक ही क्षण में धनुष का 2 टुकड़ा कर दिया, वे आज भी सिर झुकाए खड़े हैं। ये संसार के लोगों, देखो, अहंकार रूपी धनुष को तोड़े बगैर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम के ऐसे विनम्र हुए बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वह जयमाला क्या है? भक्ति के हाथ में जयमाला क्या है? वह जयमाला ही मुक्ति है। भक्ति को प्रसन्न किए बिना मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। यह शबरी का प्रसंग जो है वह भक्ति का प्रसंग है। कितनी विनम्रता जीवन में चाहिए, कितनी अहंकारहीनता जीवन में चाहिए, कितना सरस, कितना सहज जीवन चाहिए, यह प्रसंग बतलाता है। भगवान को भी रोना पड़ता है। हम लोग जो रो रहे हैं, हम लोग जो बात बात में दुखी हो रहे हैं, एकमात्र भक्ति की हीनता के कारण।
भक्ति माता हृदय में आकर निवास कर जाए, जीवन का सारा दुख मिट जाए। सीता हरण का प्रसंग रामायण में है। रावण सीता का हरण कर ले गया लंका। सीता जी को रखा है कहाँ? अशोक वृक्ष के नीचे। और कोई पेड़ नहीं था लंका में, आम पेड़ के नीचे रखता। बरगद के पेड़ की बड़ी छाया होती है, उसके नीचे रखता। रावण भी कम ज्ञानी नहीं है, वह जानता है कि यह भक्ति है। जब तक हृदय रूपी लंका में भक्ति का पदार्पण नहीं हो जाएगा, तब तक वहां राम का दर्शन हो नहीं सकता है। यह सीता हरण का क्या प्रसंग है? सीता को ले आया लंका। जब तक लंका में सीता नहीं आएगी, तब तक राम कभी पधारेंगे नहीं। यदि राम को पधराना चाहते हो, राम का दर्शन करना चाहते हो, हृदय रूपी लंका में पहले सीता का पदार्पण कराओ। भक्ति की प्राप्ति। और सीता को रखा है कहाँ? अशोक के नीचे। रावण को सब पता है, नहीं तो किसी और पेड़ के नीचे रखता। जहां भक्ति विराजती है वहां शोक नहीं होता, अशोक। भक्ति का समावेश होते ही भक्त शोक से रहित हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मैं भक्ति की महिमा सुना रहा था। भक्ति करने से यह होता है, भक्ति करने से वह होता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, शोक दूर हो जाता है। एक माई मेरे सामने उठकर खड़ी हो गई। महाराज, आप भक्ति की बड़ी महिमा सुना रहे हो। मैं तो इतनी भक्ति करती हूँ कि आप भी नहीं करते होगे। 40 साल से भक्ति कर रहे हो। भक्ति करते करते हमारी सारी दुर्गति हो गई। अब तक सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। भगवान का दर्शन तो बहुत दूर है। क्या आप सुनाते हो? मैं भी हैरत में पड़ गया। सुखमनी साहब में कितना सुंदर शब्द है, सिमरऊ सिमर सिमर सुख पावो। भक्ति का 5वां अंग नाम सिमरन है। भगवान के नाम का सिमरन आरंभ हो जाए, सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, बहुत दिनों के बाद पढ़ने का सुख मिलेगा। आप व्यापार करेंगे, कुछ दिनों के बाद व्यापार का सुख मिलेगा। आप खेती करेंगे, बहुत दिनों के बाद खेती करने का सुख मिलेगा। आप मकान बनाएंगे, बहुत दिनों के बाद मकान का सुख मिलेगा। संसार का आप जो कुछ भी करेंगे, कुछ वर्षों के बाद, कुछ दिनों के बाद उसका फल मिलेगा। भक्ति की ऐसी महिमा है, भक्ति का आरंभ जीवन में हो, सुख का आरंभ उसी क्षण से हो जाता है। हमारे गुरुदेव के वचन में चलत पंथ सुख होत महाय। और यह माई
40 साल से भक्ति कर रही है, इनको सुख नहीं मिला। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। पुत्र से पिता को दुख हो सकता है, संभव है। भाई से भाई को दुख हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। पर परमात्मा की भक्ति करने से भक्त को दुख हो, यह कभी संभव नहीं है। जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। और यह माई कहती है 40 साल से भक्ति कर रहे हैं। इनके लिए सारी संत वाणियां फेल हो गई। फिर मैंने पूछा, माई बताओ तो किस तरह से भक्ति करती हो? वह कहते, किस तरह से भक्ति करती हो? 4 बजे सुबह उठ जाते हो, ठंडे पानी से स्नान करती हो, बाग में बहुत तरह के फूल हैं, बिलपत्र हैं, तुलसी हैं, सबको तोड़कर बहुत बड़ी साजी को भर लेती हूँ। और पूरे अलीगढ़ में जितने पत्थर पानी हैं, जितने मंदिर हैं, जितने देवी देवता हैं, सब जगह थोड़ा 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 सबकी पूजा करते 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 सब जगह अच्छा तिल धूप दीप फूल बिलपत्र चढ़ाते चढ़ाते 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हो। करते हो इतनी भक्ति? मैंने कहा, इस तरह की भक्ति से 40 साल में भी सुख नहीं मिला। मुझे तो लगता है यदि ऐसी ही भक्ति तुम्हारी चलती रही तो 2-4 साल में गठिया बात भी पकड़ेगा तुमको, और भी दुख बढ़ने की संभावना है। यही भक्ति है, यही भक्ति का स्वरूप है, इसी को भक्ति कहते हैं। रामायण का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। भक्ति करने से, भक्ति की प्राप्ति होने से 2 सद्गुण तो सबसे पहले आ जाते हैं। यदि सही में आप लोग भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति के विषय में 3 दिनों में आप लोगों को अच्छी तरह से बतलाऊंगा, एक ही दिन में खुलासा नहीं होगा। भक्ति जो करते हैं, भक्ति की प्राप्ति जिससे हो जाती है, तो उनके अंदर में 2 सद्गुण सबसे पहले आ जाते हैं। सीता जी का हरण कर रावण लंका ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को रख दिया। सबसे पहले सीता जी को रावण ने बहुत लोभ दिखलाया। तू हमारी हो जा, तू हमसे प्रसन्न हो जा, तू हमसे प्रेम करने लग जा। मेरे घर में जितनी पत्नियां हैं सब के सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। कृत्तिवास रामायण में लिखा हुआ है, रावण की 14,000 पत्नियां थीं। सारी पत्नियां तुम्हारी दासियां बन जाएंगी। तीनों लोकों का उस समय रावण स्वामी था।
मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, और तू हमारी हो जाएगी तो तीनों लोकों की स्वामिनी बन जाएगी। लंका का वर्णन आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, बहुत सारे रामायण है उसमें पढ़िए। कैसा कैसा भवन था, कितनी सुंदरता थी, बहुत वर्णन है। रावण की पत्नी होना, तीनों लोकों की स्वामिनी होना, बहुत कुछ लोभ दिखलाया, लेकिन सीता जी इस लोभ के चक्कर में नहीं पड़ी। रावण हार गया। एक नारी से समस्त देवी देवताओं को अपने बस में कर लेने वाला रावण हार गया। उसके बाद भय दिखलाया। सीता जी कहती हैं, मैं तुम्हारी नगरी में अकेली हूं तो मैं तुमसे डर जाऊंगी, सो बात नहीं है। मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र सामर्थ्य श्री राम में है और सृष्टि में किसी के अंदर नहीं है। मुझे भयभीत कर देने का सामर्थ्य एकमात्र राम में है और सृष्टि में किसी के अंदर नहीं है। मैं तुमसे कभी प्रभावित होने वाली नहीं, तुमसे कभी भयभीत होने वाली नहीं। बहुत भय दिखलाया है। आप रामायण पढ़िए। तब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हारी पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाए। भय और प्रीति अर्थात लोभ दिखलाया। भक्ति करने से, भक्ति की प्राप्ति होने से भक्त के अंदर दो सद्गुण आ जाते हैं। वह सद्गुण क्या? भक्त के अंदर कभी भी लोभ नहीं होता। भक्ति की प्राप्ति होने पर, ठीक ठीक भक्ति होने पर भक्त के अंदर लोभ नहीं होता है। यदि संसार के पदार्थों को देखकर हमारे मन में कभी लोभ हो जाता है तो समझिए अभी हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं। लोभ नहीं होता। और भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त के अंदर में कभी भय नहीं होता। सच्चा भक्त निर्भय होता है। बात बात में हम लोग डरते हैं। और भक्त भी कहलाना चाहते हैं। रामायण को अच्छी तरह से पढ़िए। रावण ऐसा दुर्दांत दैत्य अकेली सीता को भयभीत नहीं कर सका। इससे सिद्ध होता है कि जिस दिन भक्ति की प्राप्ति भक्त को हो जाती है, भक्त निर्भय हो जाता है। भक्तों के इतिहास को पढ़िए। मैं ज़्यादा इतिहास नहीं सुनाऊंगा। सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता। भक्ति की प्राप्ति की यही पहचान है। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमसे भक्ति हो रही है, इसकी यही पहचान, स्वयं से इसकी कसौटी होती है। दूसरे आपको भक्त कह दें, यह भक्ति की कसौटी नहीं। आपको देखकर सारी दुनिया खुश हो रही है कि बहुत बड़े भक्त हैं, यह भक्ति की कसौटी नहीं है। भक्ति की कसौटी स्वयं से होती है।
जीवन में निर्भयता आ जाती है। पढ़ें प्रहलाद जी के चरित्र को, पढ़ें ध्रुव के चरित्र को, बहुत सारे भक्तों के चरित्र को पढ़ें। बहुत भय दिखलाए जाते हैं, बहुत भय दिखलाए जाते हैं, फिर भी सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में वह भयभीत नहीं होता। समग्र परिस्थितियों के बीच में भी वह हंसते रहता है। यही भक्ति की कसौटी है। जीवन में निर्भयता आ जाती है। सारी परिस्थिति के सामने समुपस्थित होने पर भी आप हंसते रहेंगे, हंसते हुए सारी परिस्थितियों को आप झेलेंगे। और आपके अंदर कभी लोभ नहीं होगा। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए चले हैं, सीता जी को प्राप्त करने के लिए चले हैं। रामायण में प्रसंग आता है, जैसे ही चले वैसे ही मैनाक नामक सोने का पहाड़ उनके सामने खड़ा हो गया और वह पहाड़ कहता है मेरे ऊपर विश्राम करो। भक्ति के दर्शन के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी चले हैं। रास्ते में ही अभी दर्शन भी नहीं हुआ है, पूर्ण रूपेण भक्ति की प्राप्ति भी नहीं हुई है। भक्ति के मार्ग पर चलते ही सोना का पहाड़ खड़ा हो गया और वह पहाड़ कह रहा है मेरे ऊपर विश्राम करो। क्या हनुमान जी विश्राम करने लगे? हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान तहि परसा। हनुमान जी ने उनका आदर किया। धन का अनादर करने के लिए भी हम नहीं कहते। हनुमान जी ने उनका स्पर्श मात्र किया। धन को स्पर्श करने से ही ज्यादा आनंद आता है, पकड़ने से आनंद नहीं आता है। जैसे ही धन आए वैसे उसे छोड़ दे, स्पर्श हो तुरंत छोड़ दे। त्यागाच्छांति अनंतरम। मेरे से किसी ने कहा महाराज हमारे गुरुजी पैसे छूते नहीं हैं। मैंने कहा तुम्हारा गुरु आधा त्यागी है, इसीलिए पैसे छूते नहीं। महाराज फिर पूर्ण त्यागी किसको कहते हैं? जो छू करके तुरंत छोड़ देते हैं और रखते नहीं, उसको पूर्ण त्यागी कहते हैं। छूते हैं लेकिन आग की तरह छूते हैं, बढ़िया से देखने नहीं लग जाते आग को कि कितनी गर्मी है, इससे क्या होता है। जैसे आग को छूते हैं, डरते हुए छूते हैं, उसी तरह से संसार के वैभव को, धन को भक्त डरते हुए छू करके तुरंत छोड़ देता है। हनुमान तहि परसा। फिर तो आनंद है, पकड़ने में तो बड़ा दुख है। धन को पकड़ने में बड़ा दुख है। जैसे सांप को पकड़ने वाला कभी भी खतरे में पड़ सकता है, घर में जहर को रखने वाला कभी भी खतरे में पड़ सकता है, उसी तरह से धन का संग्रह करने वाला कभी भी दुखी हो सकता है। तुरंत पकड़ कर छोड़ो। हनुमान तहि परसा। भक्ति की प्राप्ति करने के लिए चलेंगे, सोना का पहाड़ सामने खड़ा होगा, यह प्रलोभन है।
हनुमान जी वहाँ टिके नहीं। भगवान राम ने मुझे सीता दर्शन का काम दिया है, धन बटोरने का काम नहीं दिया है। परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर भक्ति करने के लिए दिया है, तिजोरी भरने के लिए नहीं दिया है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मनुष्य जीवन दिया है भक्ति करके परम विश्रांति पाने के लिए। हम अशांति पाने के लिए धन को पकड़ने लग जाते हैं। संत पलटू साहब की वाणी में, माया यार फकीर कहे जंजाल है, सांप खिलौना करे एक दिन काल है। माखी लय मधु धरे और कोई खाएगा, अरे हाँ पलटू सिंह जतन जो करे सियार हो जाएगा। मनुष्य जीवन मिला है सिंह बनने के लिए। सिंह से भी लंबा चौड़ा बहुत जानवर होता है, लेकिन पशुओं का राजा सिंह को कहा जाता है। सारे पशुओं का राजा सिंह को इसीलिए कहा जाता है, एकमात्र सिंह ही ऐसा पशु है कि दूसरे का मारा हुआ आहार ग्रहण नहीं करता, स्वयं से शिकार करता है। और जिस जानवर को वह एक बार खाता है, जिस जानवर के शरीर में एक बार मुंह लगाता है, उसको दूसरे दिन नहीं खाता है, दोबारा नहीं खाता है। जितना हुआ खाया और निकल गया, अब उसको कोई दूसरा जानवर खाएगा। इसीलिए सिंह को राजा कहते हैं। जिस जानवर का शिकार करता है, जितना मन हुआ खाया और निकल गया, फिर कभी वापस नहीं आता उस जानवर का मांस खाने के लिए। बाकी जानवर सड़े हुए को भी खाता है। हम लोग कैसे हैं? सड़े हुए मांस को खाने वाले। तिजोरी में जमा है, बैंक में जमा है, निकालते हैं खाते हैं, निकालते हैं खाते हैं, निकालते हैं खाते हैं, सड़े हुए को खाते रहते हैं। ये ताज़ा आहार ग्रहण करो, जीवन में ताजगी आएगी। सड़े हुए को क्या खा रहे हो? जमा में से निकाल करके खाते रहना, ये सड़े हुए को खाना है। जमा करना ही नहीं, जो आया खा लिया, जो आया खा लिया, ज़्यादा हो गया तो छोड़ दिया। खाने से जो बचा सो छोड़ दिया दूसरे को खाने के लिए। आगे खाने की कोई चिंता नहीं, जो खाया उसमें से बचा करके रखने की चिंता नहीं। सिंह बन करके जियो संसार में। सिंह जतन जो करे सियार हो जाएगा। सिंह यदि अन्य जंतुओं की तरह रखने का प्रयास करेगा तो सिंह सिंह नहीं कहलाएगा, वह सियार हो जाएगा। हमें मनुष्य जीवन मिला था सिंह बनने के लिए। हम संग्रह कर करके सड़े हुए को खा खा करके सिंह से सियार बन चुके हैं। सियार क्या भक्ति करेंगे? भक्ति करने के लिए तो सिंह बनना पड़ता है। भक्ति करना बस सिंह का काम है। हनुमान तहि परसा। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का स्पर्श मात्र किया और प्रणाम करके आगे निकल गए। भक्ति का दर्शन करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए सोना का पहाड़ भी सामने आए तो उसका भी त्याग करना पड़ता है। सोने के पहाड़ में भी
भक्ति के क्रम में यदि आकर्षण नहीं हो तब समझिए कि हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, हम भक्ति दर्शन के अधिकारी हैं। क्या सोना का एक सिक्का रास्ते में मिल जाएगा तो कोई छोड़ने को तैयार हैं? बहुत लोग तो यह कहकर भी उठा लेते हैं, चलो अपने काम में नहीं लेंगे, दान कर देंगे, रसीद तो जरूर कटा करके रख लेंगे। किसी न किसी तरह से आप फंस ही गए। दानी बनने का भी यह अहंकार है, किसी तरह से आप फंस ही गए। जो सोने के पहाड़ को भी पैर से ठुकरा सकता है वही भक्ति की मंजिल को तय कर सकता है। तो पहले लोभ आया, उसके बाद नाग माता सुरसा सामने आई, सिंहिका सामने आई, लंकिनी सामने आई, रावण सामने आया, मेघनाथ सामने आया। आप रामायण पढ़कर देखिए, हनुमान जी किसी से भयभीत हुए हैं? भक्ति करने वाला सामान्य को कौन कहे, रावण ऐसे दुर्दांत दैत्य से भी कभी भयभीत नहीं होता। तो ऐसी भक्ति किए बिना जीव के जीवन का दुख समाप्त नहीं हो सकता। भगवान ने जो रो रो करके दिखलाया है, इसका भाव यही है कि भक्ति के बिना रोना कभी छूटेगा नहीं। धन कितना भी प्राप्त कर लेंगे, पुत्र कितना भी प्राप्त कर लेंगे, पद प्रतिष्ठा कितनी भी प्राप्त कर लेंगे, दुनिया का कितना भी कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन याद रखिए भक्ति की प्राप्ति के बिना जीवन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होगा। भगवान श्री राम रोते बिलखते हुए सीता जी की खोज करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में कबंध नामक राक्षस मिला है। भगवान ने एक ही बाण से उसका वध किया, उसका उद्धार किया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। कबंध का उद्धार कर भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर आए। बिना पूछे, बिना सूचना दिए भारत के प्रधानमंत्री यदि किसी गरीब आदमी के घर में प्रवेश कर जाए, आप कल्पना करिए प्रधानमंत्री को उस आदमी से कितना प्रेम होगा। एक देश के प्रधानमंत्री एक साधारण आदमी के घर में बिना सूचना दिए, बिना कुछ जानकारी दिए उसके घर में जाकर के बैठ जाए, ये कितनी बड़ी बात है। उस आदमी से उनको कितना प्रेम होगा हम कल्पना कर सकते हैं। और भगवान श्री राम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसे भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पग उधारा। अन्य ऋषि मुनि महात्माओं को तो भगवान सूचना देते थे, महाराज मैं आपके आश्रम पर आ रहा हूँ, आपके आश्रम पर आ रहा हूँ, लेकिन सबरी को भगवान ने सूचना नहीं दी। बिना सूचित किए ही सबरी की कुटिया में भगवान जाकर बैठ गए।
मैंने संतों से ऐसा सुना है, जिस समय भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में जाकर बैठे थे, उस समय सबरी कुटिया में नहीं थी। कंदमूल फल लाने के लिए वह झाड़ियों में गई हुई थी। भगवान निश्चिंत होकर के बैठे। सबरी की कुटिया में आकर के भगवान सीता हरण के दुख को भूल गए, निश्चिंत होकर के बैठे हुए। तब तक सबरी कंदमूल फल लेकर आती है। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखती हैं कि भगवान श्री राम हमारी कुटिया में आ गए। रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इससे पहले भी सबरी को राम से मुलाकात हुई है। पहली बार, तो एक ही बार में सबरी राम को पहचान गई। सबरी देखी राम गृह आए। भक्ति मार्ग की आचार्या है सबरी। आगे आप सुनेंगे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सब प्रकार की अटल भक्ति सबरी में थी। यथार्थ में शाश्वत भक्ति उसे कहते हैं निर्भ्रांत भक्ति उसी को कहते हैं कि जिसकी प्राप्ति हो जाने पर परमात्मा अप्राप्त नहीं रह जाते। एक ही बार में पहचान गए। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर भ्रम दूर हो जाता है। भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त का भ्रम दूर हो जाता है। आप कहिए परमात्मा कहाँ नहीं है? कोई कह सकते हैं कि यहाँ नहीं है? जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। परमात्मा कहाँ नहीं है? लेकिन कोई देख पा रहे हैं? देख नहीं पा रहे हैं तो कोई कह सकते हैं कि यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं है? नहीं कह सकते। सब जगह है, लेकिन देख क्यों नहीं पाते? जब तक सबरी की भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक सब जगह रहने पर भी परमात्मा को आप नहीं देख पाएंगे। संत कबीर साहब से भक्तों ने पूछा, आप दिन रात राम राम कहते हो, राम राम कहते हो, राम कहाँ है? बताओ राम कहाँ है? भगवान कबीर साहब ने कहा, पास खड़ा राम, पास खड़ा, मेरे सामने खड़े हैं। महाराज आप कहते हो राम मेरे सामने खड़े हैं, हम कहाँ देख रहे हैं? कबीर साहब ने कहा, तुम्हें राम कैसे दिखलाई देंगे? मेरे लिए राम पास खड़ा, तुम्हारे लिए नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। भक्ति की प्राप्ति जिनको हो गई है, उनके लिए राम पास खड़ा, और भक्ति की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है उसको नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है।
और गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं राम आदि और अंत है। राम आदि में भी है, राम अंत में भी है, मध्य राम परिपूर्ण, राम मध्य में भी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में राम है। राम आदि और अंत है, मध्य राम परिपूर्ण। महाराज दिखलाई कहाँ देता है? लक्ष्मीनाथ परमहंस ने कहा लक्षण संत को लखी परत। ऐसा संत को अनुभव होता है कि राम सब जगह है, दुर्जन को अति दूर। दुर्जनों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र पढ़ें, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्या सवाह्यत। तत् ए जति ब्रह्म के लिए उपनिषदकार कहते हैं तत् ए जति, वह चलता है। ब्रह्म के लिए कहा गया तत् ए जति, वह चलता है। फिर कहते हैं तत् न ए जति, वह नहीं चलता है। एक बार कहते हैं ब्रह्म चलता है, दूसरी बार कहते हैं ब्रह्म नहीं चलता। ये क्या बात है? अज्ञानियों का ब्रह्म चलता है। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, फिर रातों रात चले गए गोकुल में, फिर 11-12 साल के बाद गोकुल से मथुरा आ गए, मथुरा से फिर भगवान द्वारका चले गए, द्वारका से प्रभास क्षेत्र चले गए, फिर वहाँ से भी गोलोक धाम चले गए। राम का अवतार अयोध्या में हुआ, फिर विश्वामित्र मुनि के साथ तपोवन चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद लौट कर के आए, फिर वन में चले गए, फिर साकेत सिद्धार्थ गए। भक्त लोग रो रहे हैं भगवान चले गए, भगवान चले गए। अज्ञानियों के लिए परमात्मा चलते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। जगत गुरु शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं तत् न एजति, ज्ञानियों का ब्रह्म न एजति, वह नहीं चलता है। चलने के लिए जगह कहाँ है? तिल परिमाण भर भी उनसे खाली नहीं, चलेंगे कैसे? तत् न एजति, वह नहीं चलता है। ज्ञानियों का ब्रह्म सब जगह, सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत हैं, इसीलिए नहीं चलते। तद्दूरे तद्वंत के, अज्ञानियों का ब्रह्म दूर में है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। बद्रीनाथ में जा रहे हैं दर्शन के लिए, केदारनाथ में जा रहे हैं दर्शन के लिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अज्ञानियों के ब्रह्म दूर दूर भटक रहे हैं संसार के लोग। ऋषिकेश में मैं एक गुफा बनाकर बहुत साल पहले रहता था। गुफा के ऊपर होकर नीलकंठ जाने का रास्ता था। सावन के महीने में बहुत सारे कांवर लेकर लोग जाते थे जल चढ़ाने के लिए। एक दिन मैं ऊपर गया, एक कांवर वाले से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। आ रहे हैं कहाँ से? हरियाणा से आ रहा हूँ। गांव का नाम पूछा, गांव का नाम भी बतला दिया। मैंने उनसे कहा आपके गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है? तब वह कहता हाँ मेरे गांव में भी शिव जी का मंदिर है। आपके गांव में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में शिव जी नहीं है, क्या जवाब देगा बताइए तो? महाराज उस मंदिर में भी शिव जी होंगे। मैंने कहा लगता है उस मंदिर का शिव जी कमजोर होगा, और जहाँ जा रहे हो वहाँ के शिव जी तगड़े होंगे। साहब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू वो तुरक तूफान करता।
शिव जी के मंदिर में शिव जी की स्तुति करेंगे जाकर। अजंग निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी के मंदिर में जाकर स्तुति करेंगे विभुम व्यापकम, आप सब जगह व्यापक हो। लेकिन उनके गांव में जो शिव जी के मंदिर हैं, उस मंदिर में कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्लियां घूम रही हैं, उस मंदिर की सेवा करने को तैयार नहीं। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। तद्दूरे, अज्ञानियों के परमात्मा दूर में है, भटक रहे हैं। ज्ञानियों के लिए तद्वंत के सबसे नजदीक यदि हैं तो परमात्मा, ज्ञानियों की परमात्मा सबसे नजदीक पास खड़ा। तदंतरस्य सर्वस्य, यह तो दूर और नजदीक की बात हो गई। फिर उपनिषदकार कहते तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सब के अंदर में। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके अंदर वे नहीं है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, सब के अंदर में। फिर कहा गया तो बाहर में नहीं है, तदु सर्वस्यासु बाह्यतः, सबके अंदर में भी हैं, सबके बाहर में भी है। लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जब तक सबरी की भक्ति हम आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक सब जगह रहने पर भी हम राम को पहचान नहीं सकते। एक ही बार में सबरी पहचान गई ये राम है। क्यों पहचान गई? 14,000 वर्ष से उस कुटिया में रहकर सबरी भक्ति कर रही थी, एक दो दिन से नहीं। मतंग मुनि ऐसे सदगुरु सबरी को मिले हुए थे, उनसे सद्युक्ति प्राप्त करके 14,000 वर्ष से भक्ति कर रही थी। उस भक्ति के परिणाम स्वरूप एक ही बार में सबरी राम को पहचान गए। हमारे सामने राम है, पास खड़ा, सब जगह राम है, आज तक पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। यह प्रसंग जो मैंने यहाँ उठाया है इसीलिए, यदि राम को पहचान लेना चाहते हैं, भगवान को पहचान लेना चाहते हैं, है तो सब जगह पहचानने की बात। हमारे गुरुदेव के वचन में जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। परमात्मा सब जगह है, हम उनको पहचान नहीं पा रहे। सबरी एक ही बार में पहचान लेती हैं। सबरी देख राम गृह आए, एक ही बार में पहचान गई कि भगवान हमारी कुटिया में आ गए, राम कुटिया में आ गए। राम को देख रही है और सबरी रो रही है। आपको मैंने पहले से सुनाया, भक्ति की प्राप्ति होने पर दुख खत्म हो जाता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। आज राम को देखकर सबरी रो रही है। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे,
परमात्मा रूपी पति के दर्शन होने पर अंदर में अनंत आनंद का नगारा बजने लग जाता है। आज राम का दर्शन हो रहा है और सबरी रो रही है। सबरी देखी राम गृह आए। तो भगवान श्री राम ने कहा, सबरी मेरा दर्शन एक बार भक्त को हो जाता है तो भक्त के जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता है। आज तू मुझे देख करके रो रही है तो भक्त की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। भगवान के दर्शन होने पर भी भक्त का रोना खत्म नहीं हुआ। तुम रो करके बतला रही हो, मेरा दर्शन हो रहा फिर भी तू रो रही हो। सबरी कहती है, आपको देखकर मैं नहीं रो रही हूं। तो फिर रो क्यों रही हो? आपका दर्शन होने पर आज मुझे गुरु जी की याद आने लग गई, जिनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ, आज उनकी याद आने लग गई। यदि जीवन में सद्गुरु नहीं मिले होते, हे राम आप मुझे कैसे मिलते? सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। जब मतंग मुनि देह का त्याग कर रहे थे, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरुदेव आप तो शरीर छोड़कर जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? मैं अब कहाँ जाऊं? उस समय मेरे सदगुरु ने कहा था, सबरी सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सदगुरु जो होते हैं, वे जाते नहीं हैं। शरीर तो नश्वर है, वह सबका छूटेगा। सच्चे सदगुरु अपने सच्चे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे जाते नहीं हैं। उनके मन के लायक, उनके सिद्धांत पर चलने वाले जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, उन भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सदगुरु यदि चले जाएंगे तो संसार में सद्ज्ञान रहेगा कहाँ? उन्हीं के रहने से तो संसार में सद्ज्ञान होता है, सद्ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। वे जाते नहीं, वे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर यहाँ रह जाता, शरीर की चेतना निकलकर भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस कुटिया को छोड़कर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इधर उधर तो वे जाएंगे जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं। जिनको सद्गुरु मिल गए, वे भी यदि इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा कहेंगे। सद्गुरु के मिलने पर भी यदि भक्त इधर उधर झांके, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा। रात की बात मैं सुनाता हूं। यहां भयंकर बारिश होने लगी। सत्संग तो हो ही गया, बारिश हो रही है। अब बारिश रुके कैसे? हम गुरु महाराज से बारिश रोकने के लिए प्रार्थना करेंगे, यही काम रह गया। मेरा ख्याल है, मेरा अनुभव कहता है
आज जहाँ सत्संग हो रहा है, शायद ऐसा सत्संग इस हॉल में पहली बार ही हुआ होगा। इस हॉल में न जाने क्या क्या हुआ होगा। अपने इस महत्तम सत्संग के आयोजन आरंभ होने से पहले ही सारे पाप ताप संताप को गुरु महाराज ने भयंकर बारिश के द्वारा धो करके बहा दिए। जगह को गुरु महाराज पहले निर्मल बना दिए, संत मत सत्संग के योग्य इस जगह को बना दिए। अब आपको निर्मल बनाने के लिए बैठाए हैं। पहले जड़ को निर्मल बनाए, अब चेतन को निर्मल बना रहे हैं। तो भयंकर बारिश होने लगी। हमारे यहाँ बहन जी सब बैठी हुई हैं। एक बहन ने लोहे की कड़ाही को उलट दी। इंद्र जो वर्षा कर रहे हैं, टोटका कर देते हैं थोड़ा सा, लोहे की कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। मेरे को भी ले गई, लेकिन मैंने कड़ाही का स्पर्श नहीं किया। जो ब्रह्मांड को उलट सकते हैं, ऐसे सदगुरु के शिष्य कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये भी टटका हुआ, फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। उसके बाद 2 गुलाब जामुन भी गिलास में भरकर लाई। इसका भोग लगा देते हैं तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, तो भी बारिश बंद नहीं हुई। यदि ये सब नहीं होता तो जल्दी बारिश बंद हो जाती, और देर से बारिश बंद हुई, बहुत देर में। हम तो इधर उधर झांकते ही नहीं। जो काम हमारे सदगुरु नहीं कर सकते, वो काम दुनिया में और कौन कर सकते हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। सुनिए बढ़िया से संत की महिमा। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। कोटि ब्रह्मा था कथय वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं। कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ। कोटि फन सहस्ना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में। इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। हमारे तो 2 गुलाब जामुन खराब हो गए। उनको तो आज हम भरपेट जामुन खिलाते। पहले 2 ठो दिए, वो भी नहीं भरा होगा, हम भी नहीं भरे। मतंग मुनि ने कहा, बेटी हृदय रूपी कुटिया में ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास छोड़कर इधर उधर प्राप्ति के लिए प्रयास करना अज्ञानी भक्तों का लक्षण है। जिनको सद्गुरु नहीं मिला है वही ऐसा करता है। तुम्हें इस कुटिया से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें मैंने वह साधना की विधि बतलाई है। सारी दुनिया को राम को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं, और वे राम भटकते हुए तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद यहाँ पधारेंगे। दुनिया राम के लिए भटकती है, राम तुम्हारे जैसे भक्त को दर्शन देने के लिए भटकते हैं। सबरी की भूमिका हमारे जीवन में उतर जाए तो राम का दर्शन करने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं, राम खुद हमें दर्शन देने के लिए आएंगे।
द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। मैंने उनकी जीवनी में ऐसा पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने पधारे और उनसे कहा, मीरा तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांग लो। मीरा कहती हैं, आप जल्दी जल्दी में आए हो और कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। कल 12 बजे आओ, फिर मैं सोच विचार करके कहूँगी कि मुझे क्या चाहिए। भगवान अंतर्धान हो गए। साथ की सहेलियां मीरा से कहती हैं, मीरा सही में तू पगली हो गई। दुनिया के लोग पगली तुम्हें कहते हैं। सारी दुनिया के मालिक तुम्हें देने के लिए यहाँ पधारे और तूने उसे कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान यदि सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर भगवान आज मेरे सामने पधारे, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। वह भक्ति आज भी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति में चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक तो लोहा को खींचता है, तो भक्ति में वह शक्ति होती है सारी सृष्टि में व्यापक परमात्मा को खींचकर उनके सामने प्रकट कर देते हैं। वह भक्ति अभी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति के ऊपर मुझे विश्वास है कि कल भगवान यहाँ पधारेंगे और 12 बजे पधारेंगे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर तो 12 बजे बोलते हैं तो 4 बजे पधारते हैं। परमात्मा तो ऐसे लीडर हैं कि एक क्षण भी भक्त के सामने विलंब नहीं करते। भक्ति की भूमिका तैयार हो जाए तो भगवान को पधारने में कोई देर नहीं लगती। जिनको आना पड़े, जिनको कहीं से आना पड़े, उनको पधारने में विलंब हो सकता है। जो सब जगह हैं उनको प्रकट होने में क्या देर लगेगी। भक्ति की भूमिका बन जाए तो किस क्षण वे प्रकट होते हैं पता नहीं चलता। बहुत पहले मैंने एक पुस्तक में देखा था, एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक ने अपना अनुभव लिखा था। हमें भगवान का दर्शन इतने तारीख को इस दिन इतने बज के इतने मिनट में हुआ। वो घड़ी भी देख रहे थे, भगवान का दर्शन भी कर रहे थे और उस दिन का महोत्सव भी उनके सारे भक्त मनाते थे। आज उस महापुरुष की दुर्गति को देखकर भक्त की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। आज उस दर्शन का आनंद कहाँ गया, दर्शन की शक्ति कहाँ गई। तो भगवान कब प्रकट होते हैं भक्त को पता भी नहीं चलता है। तारीख इस भी बतला रहे हैं, ऐसा तो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। ठीक दूसरे दिन 12 बजे भगवान पधारे और मीरा से कहा अब मांगो। मीरा कहती है आपके दर्शन हो जाने के बाद यदि पाने के लिए कुछ बाकी बचता है तो वह मुझे दे दीजिए।
परमात्म दर्शन ही एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि के हो जाने पर कुछ उपलब्ध होने को बाकी नहीं बचता, कुछ अप्राप्त नहीं रह जाता। भगवान ने कहा जब तू बुलाई है तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। सही में कुछ बाकी नहीं बचता है, लेकिन बुलाई हो तो कुछ कहना पड़ेगा। मीरा कहती है आज तक जितने भी भक्त आपका दर्शन किए हैं वे दर्शन करके आप में लीन हो गए और उनका शरीर यहीं रह गया, उनकी आत्मा आप में लीन हो गई। आज मैं आपसे कह रही हूं मैं शरीर सहित आप में लीन हो जाऊं। और मीरा देखते देखते भगवान में शरीर सहित लीन हो गई। सारी की थोड़ी सी फुनगी दिखलाई दे रही है, प्रमाण के लिए इसी मूर्ति में मीरा समा गई है। मीरा जैसी भक्ति हो तो पत्थर में भी चैतन्यता आ जाती है, तो मीरा जैसी भक्ति नहीं हो तो ब्रह्म भी हमारे लिए पत्थर हो जाते हैं, हमारे लिए कोई क्रिया नहीं। 24 घंटे भगवान हमारे अंदर में हाय बेटा, हाय बेटी, हाय धन, हाय मकान दिन रात रो रहे हैं। उस ब्रह्म में हमारे लिए कोई क्रिया हो रही है? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सारे सुखों के भंडार भगवान को कहते हैं, सारे आनंद के भंडार भगवान को कहते हैं, शांति के भंडार भगवान को कहते हैं, सब कुछ के भंडार भगवान को कहते हैं। ऐसे भगवान हमारे अंदर में विराजमान हैं और हमारे दुख की घड़ी में उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे लिए भगवान पत्थर। क्यों पत्थर हो गए? हमारी श्रद्धा पत्थर जैसी है, हमारे प्रेम पर पत्थर पड़ा हुआ है, हमारी भक्ति पत्थर जैसी हो गई है, हमारे विश्वास पर पत्थर पड़ा हुआ है। हम बंदरों की तरह डालियों पर छलांग लगा रहे हैं। कभी इनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। मैं जब भी प्रवचन करने के लिए मंच पर जाता हूँ, अपने निवास स्थान पर अपने आराध्य देव को प्रणाम करके जाता हूँ। एक भक्त के घर पर मैं ठहरा हुआ था। संयोग से उस भक्त के घर में प्रतिमा नहीं थी। अब कैसे प्रणाम करूं? उतनी साधना नहीं है कि मैं सब जगह गुरु महाराज का दर्शन कर सकूं। अब कैसे प्रणाम करूं? चारों तरफ मैं झांक रहा था। तब तक उस भक्त ने कहा, महाराज मंदिर में गुरु महाराज हैं, प्रणाम करके आप चलो। गया। अपने जानते उन्होंने कोई देवी देवता को पधराने के लिए छोड़ा नहीं था। मैं खड़ा था, वह कहता, महाराज प्रणाम क्यों नहीं करते? मैंने कहा, मैं तो एकांत में प्रणाम करता हूँ, बाजार में तो प्रणाम करता नहीं। ना तो बाजार लगा हुआ, आलू की भी दुकान है, मटर की भी दुकान है, चीनी की भी दुकान है, चावल की भी दुकान है। कहने का मतलब समस्त देवी देवताओं का वहाँ बाजार लगा रखा है। महाराज
इतने का बाजार तो इसीलिए मैंने लगा रखा है, इसमें से 150 नाराज भी हो जाएंगे तो कुछ तो बचेंगे। यह है भक्ति। इस भक्ति से आप राम को प्रकट नहीं कर सकते। ये बाजार लगाकर बाजार बनाने वाले भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, जिस दिन भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा हो जाएगी कि आप सब जगह उन्हीं एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करेंगे, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तब तक तो एक निष्ठ आराधना की बड़ी आवश्यकता है। मतंग मुनि ने सबरी से कहा, बेटी तुम्हें इस कुटिया से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इसी कुटिया में भगवान के दर्शन हो। जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिल गए हैं उन्हीं को इधर उधर भटकना पड़ता है। जिनको सच्चे सद्गुरु मिल गए उनको अब कहीं भटकना नहीं होगा, इसी कुटिया में भगवान के दर्शन हो। सबरी कहती हैं, हे गुरुदेव, भगवान हमारी कुटिया में आ जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान ही है? कैसे पहचानेंगे यही भगवान है? दूसरे भी कोई आ सकते हैं। मतंग मुनि ने कहा, तुम अपनी कुटिया को खाली रखना, तुम अपनी कुटिया को साफ रखना, फिर तुम्हारी कुटिया में जो पधारेंगे वो भगवान ही होंगे। ये समझ लो, आप लोग भी समझिए बढ़िया से। मतंग मुनि बोल रहे हैं, तुम अपने हृदय रूपी कुटिया को साफ रखना, अर्थात निर्मल बनाकर रखना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 महापाप हैं। ये 5 महापाप हृदय रूपी कुटिया को कभी भी निर्मल नहीं होने देते। इन 5 पापों से अंतःकरण को रहित करके रखना, अलग करके रखना। हृदय रूपी कुटिया को साफ रखना। और फिर कहा, हृदय रूपी कुटिया को खाली रखना। राम दर्शन की इच्छा को छोड़कर मन में कोई और इच्छा नहीं रखना, और कोई भी इच्छा नहीं। यदि और कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, न जाने कौन कौन से विकार भीतर में प्रवेश कर जाएंगे, राम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हृदय रूपी कुटिया को खाली रखना, अर्थात परमात्मा दर्शन की इच्छा को छोड़कर अन्य समग्र इच्छाओं का परित्याग कर देना। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। परमात्मा को हृदय रूपी सिंहासन पर टिकाने के लिए तो बहुत मुश्किल है। एक दिल लाखों तमन्ना, अनंत इच्छाओं को लेकर इच्छा रहित परमात्मा का दर्शन करना तो बहुत मुश्किल है।
वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था, जाहि न चाहिए कबहु कछु। हे राम, जिस भक्त को आपके दर्शन को छोड़कर कभी भी और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, एकमात्र आपके दर्शन के लिए सहज स्वाभाविक जिनके अंदर में प्रेम है, बसह निरंतर तास उर सोरा उर निज गे। हे राम, ऐसे भक्त के हृदय में निवास करो। उस भक्त का हृदय आपके रहने के लिए सुंदर घर है। बेटी, अपनी हृदय रूपी कुटिया को समस्त इच्छाओं से खाली रखना, पंच पाप से अपने अंतःकरण को रहित रखना। तुम्हारे अंदर में जो भी रहेंगे सो परमात्मा ही रहेंगे। तुम्हारे हृदय में जो भी आएंगे वो परमात्मा ही आएंगे। तुम्हारी कुटिया में तो और कुछ है नहीं जो और कोई आएंगे। राम उस हृदय में प्रकट होते हैं, उस हृदय वाले को दर्शन देते हैं जिस हृदय वाले के अंदर कोई भी इच्छा नहीं और जिस हृदय वाले के अंदर किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं। पाप से रहित अंतःकरण हो और इच्छाओं से रहित अंतःकरण हो, फिर उस अंतःकरण में जो भी दिखेंगे वो भगवान ही दिखेंगे। ऐसा अंतःकरण बन जाए, आप देखिएगा राम ही राम दिखेगा। आंख बंद करेंगे तो भी राम ही दिखेगा, आंखों को खोलेंगे तो भी राम ही दिखेगा। जहां भी देखेंगे वहां राम ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसी भूमिका नहीं बनी, यह भी मैं कह सकता हूं, जहां भी दिखेगा वहां रावण ही दिखेगा। सब में आपको बुराई ही दिखेगी, सब में आपको कुछ ना कुछ दूषण ही दिखेगा। दूसरे के अंदर बुराई का दर्शन या रावण की दृष्टि है, या रावण का दर्शन है। अंतःकरण का पाप किसी में सद्गुण को नहीं दिखने देगा। अंतःकरण की मलिनता, इच्छाओं का पहाड़ पराए सद्गुण का दर्शन नहीं होने देगा। जहां भी देखेंगे बुराई ही दिखेगी, जहां भी देखेंगे बुराई ही दिखेगी। राम का दर्शन करने के लिए, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए निर्मल अंतःकरण चाहिए, इच्छा रहित अंतःकरण चाहिए। ऐसा अंतःकरण बना लो, अंदर में भी राम, बाहर में भी राम। कबीर की तरह आप भी बोलने लग जाएंगे, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने ऐसा राम नियारा है रे। वाल्मीकि मुनि की तरह आप भी कहेंगे, पूछे मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाहूं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। आप कहाँ नहीं हो आप बताओ, फिर मैं आपको रहने के लिए जगह बतलाऊं। इच्छा रहित अंतःकरण हो, पाप रहित अंतःकरण हो, फिर अंदर में देखें चाहे बाहर में देखें। रमन्ते योगिन यस्मिन् इति रामः, जिसमें योगी जन सदैव रमन करते हैं, अथवा योगियों के अंदर जो सदैव रमन करते हैं उसी को राम कहते हैं। आप जहां भी देखेंगे रमन्ते इति रामः, राम का दर्शन, राम का दर्शन। कुटिया की भूमिका बनाओ। इतना कहकर मतंग मुनि ने देह का त्याग कर दिया था। हे राम, आज आपका दर्शन होने पर मुझे सदगुरु की याद आ गई।
जो कुछ वे कहकर गए थे आज वह सब सत्य हो गया। आज आपका दर्शन होने पर सदगुरु का सामर्थ्य समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ कहा था सो सत्य हो गया। सदगुरु के सद्ज्ञान का पता तो तब चलता है जब परमात्मा दर्शन होता है। यह दर्शन किसकी कृपा से, यह अनुभव किसकी कृपा से। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। कबीर साहब के सामने भगवान पधारे। कबीर साहब भगवान को प्रणाम करने के लिए कुटिया से निकले, तब तक उनके गुरु रामानंद स्वामी पधारे। अब तो संशय में पड़ गए, अब किसको पहले प्रणाम करूं? गुरु को पहले प्रणाम करूं कि गोविंद को पहले प्रणाम करूं? लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने पर तो भ्रांति समाप्त हो जाती है। तुरंत निर्णय हुआ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। बलिहारी उन गुरु की है जिन्होंने मुझे गोविंद का दर्शन कराया। तो दर्शन होने के बाद पता चलता है सदगुरु का, यह दर्शन हुआ है कैसे। अभी सदगुरु का पता नहीं चलेगा। अभी तो बस इतना ही पता है कि मैंने दीक्षा ले ली, उन्होंने मंत्र बता दिया, उन्होंने ध्यान करने के लिए बतला दिया, उन्होंने यह करने के लिए बतला दिया, वह करने के लिए बतला दिया। इन्होंने क्या नहीं बतलाया वह तो दर्शन होने पर पता चलता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते गुर पूरे की बेअंत बड़ाई। असित गिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदब तब गुणानाम गुरुदेव पारम न याति। धरती पर जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों की रोशनाई की गोली बना ली जाए, उन गोलियों को घोलने के लिए सातों समुद्र का जल ले लिया जाए, अर्थात सातों समुद्र में उस गोलियों को घोल दिया जाए। संपूर्ण पृथ्वी को लिखने के लिए कागज बना लिया जाए। कल्प वृक्ष की मोटी शाखा की कलम बना ली जाए। और वृक्ष की कलम नहीं बोल रहे, कल्प वृक्ष की कलम होगी तो केवल कल्पना करेंगे और अक्षर अपने बनता जाएगा। लिखते लिखते तो आदमी थक भी जाता है, कल्पना मात्र से लिखा जाए आदमी जल्दी थकेगा नहीं। वह भी मोटी शाखा, सुरतरुवर शाखा, ऐसी कलम हो। लिखने के लिए साक्षात सरस्वती बैठ जाएं। सृष्टि के आदि काल से सृष्टि के अंत काल तक वह लिखती रह जाएं, फिर भी सच्चे सदगुरु में कितने गुण हैं वे लिख करके पार नहीं पा सकेंगे। ऐसे सदगुरु की आज याद आ गई, इसीलिए हे राम मेरी आंख में आंसू आ गई। लेकिन यह आंसू दुख की आंसू नहीं है। दो तरह की आंसू होती है, एक तो दुख की आंसू, दूसरी आनंद की आंसू होती है। जब किसी विपत्ति में पड़कर, किसी दुख में पड़कर आदमी रोता है, उनकी आंख से जो आंसू गिरती है वह आंसू गर्म होती है। आप छू करके देखेंगे वह आंसू गर्म होती है। साधु संत महात्मा के दर्शन होने पर, ध्यान के समय कुछ अनुभव होने पर
भजन करते करते मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए, उस भाव के उदित होने पर जो आँख से आंसू निकलती है, वो भाव की आंसू, वह प्रेम की आंसू, वह आनंद की आंसू ठंडी होती है। आप छू करके देखेंगे, महाराज यह आनंद की आंसू है। भगवान के दर्शन होने पर आनंद की आंसू निकलती है, सदगुरु की याद आने पर आनंद की आंसू निकलती है। और यह भी मैं कहना चाहूँगा, यह आंसू यदि निकलती रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आँख से फिर कभी गर्म आंसू नहीं निकलेगी। मुनि के वचन समझिए भाई। माता सबरी बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए हैं, चरणामृत लिए हैं, कंदमूल फल लाकर भगवान के सामने समर्पित किए हैं। बड़े भाव के साथ भगवान भोग लगाए, यह सब प्रसंग है। बेर का फल कितना अच्छा होता है, सबको अनुभव है। एक से एक फल दुनिया में है, सबसे घटिया बेर का फल होता है। और वही फल भगवान के सामने, खायो सबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई। बारंबार बखानी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या भगवान चापलूसी में बोल रहे हैं? सबरी से कोई डर लग रहा है क्या? सबरी के प्रेम में, सबरी की भक्ति में इतना मिठास है, इतना स्वाद है, इतना माधुर्य भरा हुआ है कि भगवान को बेर का खटास मालूम नहीं होता, उस माधुर्य का अनुभव होता है। भगवान को चरित्र का माधुर्य चाहिए, भक्ति का माधुर्य चाहिए, प्रेम का माधुर्य चाहिए, पदार्थ का स्वाद नहीं चाहिए। पदार्थ का स्वाद लेने वाले तो संसार के लोग हैं, लेकिन भक्ति के माधुर्य का आनंद लेने वाले परमात्मा हैं। हम लोगों के जीवन में यदि भक्ति का माधुर्य हो तो भगवान को इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, हमारे जीवन को भी वे आनंदमय बना देंगे। यही थोड़ा सा आज आप लोगों को सुनाया। सुनाने में तो कोई कसर नहीं रखूँगा, करने में कसर रखें तो आप लोग जाने। परसों तक सुनाऊँगा, बहुत कुछ सुनाऊँगा, समय पर आकर इसी तरह शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब एक संत वाणी हमारे गायक जी से सुन लीजिए। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। बहुत बढ़िया भजन है एक कवि का, यह भजन सुनिए। उसके बाद 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी। आरती के पश्चात एक से एक दिव्य साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। उन साहित्य को आप जरूर देखेंगे। सत्संग के बाद भी वह साहित्य आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। यही थोड़ा सा आप लोगों को सूचना देकर मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु महाराज।